इधर सागर में एक सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीन लगाने के मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर एफआईआर दर्ज हुई है, बच्चों की मॉनिटरिंग की जा रही है। सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। कांग्रेस ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। एक ही सिरिंज से तकरीबन 30 से 40 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक छात्रा के पिता ने इस पर गौर किया। उन्होंने वैक्सीनेशन कर रही ट्रेनी एएनएम से पूछा तो उसने कहा कि एचओडी सर ने एक ही सिरिंज दी थी। इसके बाद यह हड़कंप मचा है। सागर की घटना में जो दोषी है उस पर कार्रवाई की गई है, उस पर एफआईआर दर्ज की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य का हम पूरी तरह से ध्यान रखें। वो 30 बच्चों के ब्लड सैंपल लिए गए, उनकी जांच में ये सुनिश्चित किया गया कि वो किसी रोग से कोई भी पीड़ित तो नहीं था और एक अच्छी बात है कि कहीं भी किसी भी तरह का हेपेटाइटिस बी या बाकी किसी तरह का रोग नहीं मिला है। पर उसके साथ साथ 28 दिन तक उन सब बच्चों की हम क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि उनकी तबीयत में कोई खराबी तो नहीं आती है। पर जिसने गड़बड़ की है निश्चित रूप से ये लापरवाही है, बड़ी लापरवाही, उसको बख्शा नहीं जाएगा, इसीलिए उस पर एफआईआर की गई है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, सिर्फ इतना काफी नहीं है कि कार्रवाई की जाएगी, हम बच्चों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये दरअसल उस बीमारी से निपटने की जंग है जिसने पूरी दुनिया को हलाकान कर रखा है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वैक्सीनेशन कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारियों से प्रतिरोध क्षमता को विकसित किया जा सके, लेकिन यदि कहीं कोई लापरवाही हो जाती है तो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। प्रशासन और सरकार के भी निर्देश है कि जिन बच्चों को वैक्सीन लगाया गया था एक ही सिरिंज से, उन सभी की क्लोज मॉनिटरिंग की जाए और उसके बाद 28 दिनों तक की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके बाद जो है देखा जाएगा कि कहीं उनमें किसी तरीके के कोई लक्षण तो निकलकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मामला बेहद गंभीर हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई की जा रही है, विभागीय तौर पर भी कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही आखिर क्यों हुई और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, इसको लेकर भी एक उच्च स्तरीय जाँच की ज़रूरत है, जिसको कांग्रेस ने उठाया है। हालांकि सरकार के लिए कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सरकार पूरे मामले पर निगरानी रखने का काम कर रही है। बिल्कुल।